विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के हम प्रथम पाद समाधि पाद पर विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 10 तक हमने विचार कर लिया था। 5 प्रकार के वृत्तियों का वर्णन चल रहा था: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जिसमें से प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, इन 4 वृत्तियों का वर्णन हमने पूर्व में कर दिया है। आज अंतिम जो वृत्ति है स्मृति वृत्ति, उसका हम स्वाध्याय करेंगे, जिसको कहते हुए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 11 में कह रहे हैं अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। जो अनुभूत विषय हैं, अनुभूत का तात्पर्य है जो हमने पूर्व में अनुभव कर लिया है। इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा के द्वारा जिन विषयों का हमने पूर्व में प्रत्यक्ष किया है, उन्हीं प्रत्यक्ष किए हुए विषयों की जो उपस्थिति है, विद्यमानता है, अब प्रमोषः अस्तेय इत्यर्थः, ऐसा आचार्यों ने कहा। असंप्रमोषः का मतलब जो लुप्त नहीं होता, विद्यमान रहता है। यानी कि हमने अनुभव पूर्व में कर लिया है और पूर्व में किए हुए अनुभव वो तो बीत चुके हैं। जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने स्पर्श किया, जो हमने चखा, वो सारे के सारे अनुभव तो पूर्व में हो चुके हैं, इसलिए वो तो अनुभव बीत चुके हैं, एक प्रकार से नष्ट हो चुका है। क्योंकि जिस समय हम देख रहे होते हैं उसी समय ज्ञान हो रहा होता है और उसके बाद तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी स्मृति बनती है, उसके बाद भी वो अनुभव हमें एक प्रकार से पुनः विद्यमान होता है और फिर उसकी स्मृति आती है, अनुस्मरण होता है। इसी स्मरण को महर्षि ने कहा कि स्मृति कहते हैं। यानी कि पूर्व अनुभूत जो विषय हैं उनकी पुनः स्मरण होना, पुनः चित्त में विद्यमान होना, और उसके आधार पर जो वर्तमान में एक स्थिति बनती है जिसमें हम बीते हुए बातों को याद करते हैं, वो जो याददाश्त है, वो जो स्मरण है, वही स्मृति है। तो इसलिए कहा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति है, कि जो अनुभूत किए गए विषय हैं उन्हीं का पुनः विद्यमान होना, पुनः स्मरण में आना, याद आना, इसको स्मृति कहते हैं। और ये सारी की सारी जो वृत्तियां हैं, जिस प्रकार से प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा आदि वृत्तियों को निरोध करने योग्य हैं, वैसे ही स्मृति भी वृत्ति हैं, इसको भी निरोध करना चाहिए। और ध्यान में सबसे बड़ी बाधा स्मृति की है। हम ध्यान करते हैं तो स्मृतियाँ चलने लगती है। भूतकाल की जितनी स्मृतियाँ हैं वो चलने चलती है, या भविष्य की कल्पना में मन लग जाता है। कुछ भविष्य की कल्पना करता है और कुछ भूत की स्मृति करता है। वर्तमान में बहुत कम ही समय रह पाता है, और वर्तमान में रहना ही, चित्त को वर्तमान में लगाना, ये ध्यान है। उसको वर्तमान काल में लगाना, ये किसी विषय पर टिकाना मन को, ये ध्यान है। लेकिन क्योंकि मन को हमने खुला छोड़ रखा है पिछले जन्म जन्मांतरों से, उस पर हमने कोई वश करने की या किसी प्रकार से नियंत्रण करने की चेष्टा नहीं की है। इस कारण से वह मन इतना चंचल हो चुका है। हालांकि मन सत्व प्रधान होता है, सात्विक अहंकार से जो मन की उत्पत्ति बताई है सांख्यकार ने, और सात्विक होने से, सत्व प्रधान होने से तो ज्ञानात्मक ज्ञान कराने में, लेकिन इसमें चंचलता कहाँ से आ गई? तो उसमें रजस का सन्निवेश हो जाता है। अनियंत्रित गति से हम यदि उसको छोड़ देते हैं, कोई प्रयत्न नहीं करते, मन जहाँ जा रहा है वहाँ जाने देते हैं, इस प्रकार से यदि उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो उसमें एक संस्कार आ जाते हैं, और गति रूपी संस्कार के कारण मन चंचल रहता है, और फिर वह मन भूत की स्मृतियों में
अथवा भविष्य की कल्पनाओं में रमण करता रहता है। वर्तमान में जिस समय हम ध्यान लगाना चाहते हैं जिस विषय में, भगवान में, वो नहीं लग पाता। इसलिए ये स्मृति सबसे बड़ी बाधा है। निद्रा और स्मृति, ये जो दो सबसे बड़ी बाधा है। बाकी जो वृत्तियां हैं उसको तो हम निरोध कर देते हैं। प्रमाण वृत्ति को हम आंखों को बंद करके कर लेंगे, कानों को बंद करके कर लेंगे, शब्द ही नहीं सुनाई देगा तो प्रमाण वृत्ति कहाँ से बनेगी। विपर्य भी प्रमाण के आधार पर ही है, मिथ्या वृत्ति है तो प्रमाण से ही संबंधित है, उल्टा ज्ञान है। विकल्प भी सुने हुए क्या है, केवल शब्द ज्ञान अनुपाति, वो भी कान बंद कर देने से उसकी भी निवृत्ति हम कर लेते हैं। लेकिन जो दो वृत्तियां हैं, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, यह जल्दी नष्ट नहीं होती। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है कि सोचने और सोने से पार की स्थिति का नाम समाधि है। क्योंकि ये जो दो उत्तर वाले वृत्तियां हैं, यानी कि पश्चात वाली दो वृत्ति कहीं निद्रा और स्मृति, यह वृत्ति अन्य वृत्तियों की अपेक्षा थोड़ी बलवान होती है। बलवान का तात्पर्य बहिर्मुखता बनाए रखती है व्यक्ति को, और इसको निरोध कर पाना थोड़ा कष्ट साध्य होता है और परिश्रम करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से अन्य वृत्तियां निरोध करने योग्य है, वैसे स्मृति वृत्ति को भी निरोध करने योग्य है। इसको भी निरोध करना चाहिए। और इसको लिखा है अंतिम में व्यास भाष्य में कि आसाम निरोधे संप्रज्ञातो वा समाधिर्भवति असंप्रज्ञातो वा इति। और इन सब वृत्तियों के निरोध कर देने पर, रुक जाने पर, आगे उपाय बताएंगे कैसे रोका जाएंगे। तो इन समस्त वृत्तियों, पांचों प्रकार के वृत्तियों को रोक देने पर संप्रज्ञात समाधि होती है अथवा असंप्रज्ञात समाधि भवति, असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात ये समाधि घटती है इनको निरोध करने से। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात का उसका विशेष वर्णन आगे किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन वृत्तियों का निरोध करना, रोकना योग है। तो अब समझ में आ गया होगा पाठक को, श्रोतागणों को, कि ये योग की स्थिति क्या है, समाधि की स्थिति क्या है, इसमें क्या रोकना होता है, किन किन प्रकार से वृत्तियों को रोकना होता है, वृत्ति कौन कौन सी जिसको रोकनी है, ये समझ में आ गया। अब वृत्ति तो रोकनी है ये समझ में आ गई, किसको रोकनी है ये बात में समझ में आ गई कि ये पांच वृत्तियां हैं, कैसे कैसे वृत्तियां उठती हैं, इन पांचों वृत्तियों को रोकना है, निग्रह करना है। लेकिन कैसे करना है? करना तो है, लेकिन कैसे करना है, उसके करने के साधन क्या हैं, ये तो बात नहीं बताई। इसलिए आगे महर्षि उसके साधन को बता रहे हैं कि ये पांचों प्रकार की वृत्तियों को जो निरोध करने की बात कही गई वो किस प्रकार से निरोध करी जाएगी, उसके लिए कहा अथ आसाम निरोधे का उपाय इति। इस वृत्तियों को, इन वृत्तियों को रोकने का, निरोध करने का क्या उपाय है? तब कहा महर्षि ने सूत्र संख्या 12, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनको निरोध करना चाहिए। यहाँ पर जो उपाय महर्षि ने बताया है वह उत्तमाधिकारी के लिए बताया है। जो उत्तम अधिकारी है, फर्स्ट क्लास के जो साधक हैं, उनके लिए ये साधन बताया। बाकी जो सेकंड क्लास के, थर्ड क्लास के जो साधक हैं उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए आगे बताएंगे, क्रिया योग और अष्टांग योग में बताएंगे। तो सबसे प्रथम पाद में महर्षि ने अपने उत्तम अधिकारी जो हैं, क्योंकि कोई भी गुरु होता है, कोई भी आचार्य होता है, वह उत्तम जो छात्र होता है उस पर ज़्यादा प्रसन्न होता है और उसको लक्ष्य करके बात करता है। तो उत्तमाधिकारी के लिए सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने साधन बताएं कि ऐसे उत्तम अधिकारी जिनके संस्कार में योग पहले से, पूर्व जन्म से ही कुछ न कुछ योग के संस्कार लेकर आए हैं और जन्म से ही ऐसे विलक्षण देखे जाते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो यम नियम का व्याख्यान करना, जिनकी स्वतः रुचि नहीं है हिंसा में, जिनकी स्वतः रुचि नहीं है झूठ बोलने में, उनको ये कहना कि आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ये बातें उनके लिए अप्रासंगिक हो जाती है, अनौचित्य हो जाती है, कोई औचित्य नहीं रखती, क्योंकि वो व्यक्ति का स्वभाव ही नहीं है, हिंसक स्वभाव ही नहीं है, झूठ बोलना स्वभाव ही नहीं है, व्यभिचार आदि की संभावना ही नहीं है उसमें, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर शुरू से कथन करना कि आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, उसके लिए निरर्थक हो जाता है। इसलिए उसकी स्थिति को देख करके सीधे ये ना कह करके कि आप
अहिंसा का पालन करिए, हिंसा का त्याग करिए, ये ना कह करके सीधे कहा जाएगा कि आप ऐसा ऐसा करिए, अभ्यास करिए और थोड़ा सा वैराग्य पर ध्यान दीजिए। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति उत्तम है। तो उन उत्तमाधिकारियों के लिए सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर ये उपाय बताए, और 2 उपाय कहे, केवल 2 उपाय, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कहा कि आप इन 5 प्रकार की वृत्तियों का निरोध कर सकते हो, रोक सकते हो, और रोक करके संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात योग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके भाष्य में भाष्यकार ने बहुत अच्छी बात लिखी है। कहा उन्होंने कि चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहती कल्याणाय वहती पापाय च, कि ये चित्त नाम को एक नदी के रूप में कल्पना करके बता रहे हैं कि ये चित्त नामक जो नदी है, ये अंतःकरण जो हमारा है, यह ऐसी नदी है कि 2 तरफ बहती है, कल्याण के लिए भी बहती है और पाप के लिए भी बहती है। कल्याण के अर्थात भगवान की तरफ भी ये मोड़ती है, ये नदी जाती है, और संसार की तरफ भी जाती है, दुखों की तरफ भी जाती है। और यह अंतःकरण दोनों तरफ डमाडोल की स्थिति इसकी रहती है, दोनों तरफ होता है। कभी कभी साधक के अंदर ही देखा था, कभी कभी तो वो जो है योग मार्ग पर प्रवृत्त होता है, उसके अंदर ये संकल्प आ देगा हम अब जो है संयमित जीवन जीना है, हमें भगवान के मार्ग पर चलना है। फिर कुछ दिनों में ऐसा पता चलता है कि फिर वो भोगों की तरफ मुड़ गया। तो एक ही चित्त है, वही चित्त कभी तो जो है भगवान के मार्ग पर, जो है योग मार्ग पर, श्रेय मार्ग पर ले जाना चाह रहा है, संकल्प भी करता है, अच्छी बातें सुनता है और करता भी है कुछ दिनों तक, लेकिन वही अंतःकरण फिर पुनः उसको संसार की तरफ भी मोड़ देता है। इसलिए महर्षि ने कहा कि जो चित्त नामक नदी है, ये उभयतो वाहिनी, दोनों तरफ बहने वाली है, भगवान की तरफ भी श्रेय मार्ग पर भी ले जाने वाली है और प्रेम मार्ग पर भी ले जानी है, संसार की तरफ भी ले जानी है और भगवान की तरफ भी ले जाने वाली है। तो दोनों तरफ ये बहती है। और उसके विषय में कहा कि या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याणवाहा, ये जो कैवल्य की तरफ अभिमुख कराने वाली है, कैवल्य की तरफ, मोक्ष की तरफ जो ले जाने वाली वृत्ति है, और जो विवेक विषय की तरफ झुकी हुई है, यानी कि विवेक की तरफ झुकी हुई, विवेक ज्ञान की तरफ झुकी हुई, ज्ञान में रुचि लेने वाली जो वृत्ति है, जो चित्त है, और भगवान की तरफ जो ले जाता है चित्त, ऐसे चित्त को समझना चाहिए कि एक कल्याण की तरफ बह रही है। ऐसा चित्त कल्याण की तरफ जा रहा है, चित्त नामक नदी जो है कल्याण की तरफ बह रही है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उसमें विवेक में रुचि हो, ज्ञान में रुचि हो, उसको शास्त्र अच्छे लग रहे हैं, उसको ज्ञान की बातें अच्छी लग रही हो, और भगवान के वचन, भगवान के श्रवण, भगवान के नाम, भगवान की कीर्ति, भगवान के गुण आदि सुनकर के उसमें रोमहर्ष हो रहा है, अश्रुपात हो रहे हैं, रोमांच हो रहा है, तो समझना चाहिए कि अब जो अंतःकरण है कल्याण की तरफ जा रहा है। और वही अंतःकरण संसार प्रागभारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा, वही अंतःकरण, वही चित्त यदि संसार की तरफ अभिमुख हो, जिसमें विषय प्रीति कर लगे, रूप रस गंध, ये वैषयिक हैं, ये जो ऐन्द्रिक विषय हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण होने वाले जो ये विषय हैं, रूप रस आदि, ये अच्छे लगे, इसमें व्यक्ति की प्रीति हो, शरीर और संसार अच्छा लगे, और अज्ञान की तरफ झुकी हुई, ज्ञान की बातें उसको सुहाती नहीं है, कुछ भी ज्ञान की बातें करो, भगवान के विषय में चर्चा करो, सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि रूप रस गंध इन विषयों में है, और जैसे ही भगवान का वर्णन सुनाया जाता है और उसकी प्राप्ति के उपाय बताए जाते हैं, तो ये कहना पड़ता है कि विषय से विरत हो जाओ, तो उसको लगता है कि सब छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसलिए उसको रुचिकर नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति को सत्संग, स्वाध्याय, ग्रंथ, साधु संतों की बात, गुरुजनों की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अच्छी लगने लगे तो फिर तो विषयों को छोड़ना पड़ेगा, और वो विषयों में प्रीति रखने वाला है, प्रेम करता है विषयों से ही, ऐसा व्यक्ति इन विषयों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में, ज्ञान में आदि में रुचि नहीं रखेगा। इसलिए अविवेक निम्ना, अविवेक विषय निम्न है, उसकी वृत्ति जो है अज्ञान की तरफ झुकी हुई है। और इस प्रकार की यदि वृत्ति है, इस प्रकार के अंतःकरण है, किसी के मन में इस प्रकार की वृत्ति चिंतन चल रहा हो,
तो ऐसे चित्त नामक नदी को समझना चाहिए कि पाप की तरफ बह रही है, पाप वहा है। अब देखिए इसके बाद जो अभ्यास और वैराग्य जो दो बताएं उपाय, उसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने थोड़ा व्युत्क्रम कर दिया है। यानी कि पहले महर्षि ने अभ्यास को लिखा है और फिर वैराग्य को लिखा है सूत्र में, लेकिन भाष्यकार जो व्याख्या कर रहे हैं वो पहले वैराग्य का कर रहे हैं और बाद में अभ्यास का कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक नियम है, पाठक क्रम से अर्थक क्रम प्रधान होता है। पाठक क्रम यानी कि जैसा पढ़ा गया है सूत्र में पाठक क्रम यह है कि पहले अभ्यास है फिर वैराग्य है। लेकिन यदि अर्थक्रम बलवान होता है, यदि अर्थ नहीं निकल पा रहा है, सीक्वेंस गड़बड़ा रहा है, सिद्धांत गड़बड़ा रहा है, तो वहाँ पर अर्थ बाद वाले को पहले कहना पड़ता है, पहले वाले को बाद में अर्थ का करके फिर क्रम कहा जाता है। क्रम तो ऐसा है, इन्होंने पाठक्रम ऐसा दे दिया है, लेकिन क्रम ऐसा है, ऐसा भाष्यकार इसको सजा देते हैं। क्यों सजा देते हैं आगे बताएंगे, पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महर्षि लिखते हैं व्यास भाष्य में कि तत्र वैराग्येण विषय स्रोत खिलीक्रियते। वैराग्य के द्वारा क्या होता है कि वैराग्य के द्वारा जो विषय के स्रोत हैं, विषय के स्रोत मतलब विषय में जो आसक्ति है, ये आसक्ति ही तो विषयों को स्रोत है। ये हमारे मन में विषयों के प्रति प्रियता, आसक्ति, राग, यही से तो सारे विषय वासना जो है विषयों के भोग का सारा ताम झाम खड़ा होता है। ये लालसा, ये आसक्ति, ये राग, विषय भोग की इच्छा, यहीं से पूरे विषय भोग की प्रवृत्ति होती है। तो वह जो लालसा है, वो जो आसक्ति है, विषयासक्ति जिसे बोलते हैं, वह आसक्ति ये वैराग्य के द्वारा वो विषय रूपी स्रोत क्या है? वो आसक्ति ही स्रोत हैं। वो लालसा, वो कामना, वो पिपासा, वो तृष्णा, विषय भोग की इच्छा, उस लालसा को, उस कामना को ये वैराग्य जो है खिलीक्रियते अर्थात अल्पीक्रियते, उसको जो है शिथिल कर देता है अथवा उसको सुखा देता है। उस विषय रूपी स्रोत जो लालसा है, जो राग है, उस राग को मिटा देता है ये वैराग्य। तो वैराग्य का काम है कि जो मन में विषय भोग की लालसा है, आकांक्षा है, उस लालसा को सुखा देते, खत्म कर देता है। ये वैराग्य खत्म कर देता है। तो ये वैराग्य का फल है कि वैराग्य उसको खत्म कर देता है। और फिर अभ्यास क्या करता है? तो उसके लिए महर्षि ने कहा विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यते इति उभया अधीनश्चित्तवृत्ति निरोधः। और ये जो विवेक अभ्यास का मतलब विवेक का अभ्यास, बारंबार वो अभ्यास करना, आवृत्ति करना, उस तत्वज्ञान जो ध्यान आदि हैं, ध्यान धारणा समाधि आदि जो तत्वज्ञान के उपाय हैं, वही तत्वाभ्यास है, वही विवेक दर्शनाभ्यास है। तो विवेक ज्ञान के अभ्यास को बारंबार आवृत्ति करने से क्या होता है कि वो जो विवेक स्रोत है, अभी क्या था? अभी अविवेक के स्रोत था, जो लालसा थी, आकांक्षा थी, ये तो अविवेक मूलक थी, अज्ञान मूलक थी। अब जो ये विवेक दर्शन के जो अभ्यास हैं, बारंबार जो हम आवृत्ति करते हैं ध्यान धारणा और ध्यान की, तो ध्यान धारणा और समाधि आदि के जो बारंबार हम जब अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग, क्रिया योग आदि का बारंबार जब हम अभ्यास करते हैं, तो वो जो विवेक ज्ञान बंद पड़ा है, उसके स्रोत अभी बंद पड़े हैं, क्योंकि अभी किस स्रोत में है? अज्ञान की स्थिति में है, वासनाओं की स्थिति में है। तो इधर वैराग के द्वारा क्या किया कि उन वासनाओं को नष्ट किया, और इधर अभ्यास के द्वारा जो है विवेक ज्ञान के स्रोत को उद्घाटित कर दिया, प्रकट कर दिया। तो पहले क्या करना होता है कि पहले रोकना होता है। इसलिए महर्षि का जो भाष्य करना है वो अर्थक्रम के अनुसार किया है उन्होंने, पाठ्यक्रम का व्यतिक्रमण करके अर्थक्रम के अनुसार करते हुए कहा कि पहले आपको जो है ये लालसा है, ये जो राग है, आसक्ति है विषयों की, इसको रोकना पड़ेगा। बिना रोके दर्शन के द्वारा, यानी कि तत्व दर्शन के अभ्यास से, विवेक दर्शन के अभ्यास से उस विवेक ज्ञान को उद्घाटित नहीं किया जा सकता। जब तक से हम अपने राग को, विषयासक्ति को, विषय वासनाओं को कम नहीं करेंगे, उनको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक से विवेक ज्ञान उद्घाटित नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि ने पहले वैराग्य के द्वारा उन विषय के स्रोतों को बंद करने की, सुखाने की बात कही है, और फिर अभ्यास के द्वारा वो जो बंद पड़ा विवेक ज्ञान के दरवाजे हैं
उसको खोल देते हैं, अनावृत कर देते हैं। जो ढका हुआ था, जो छुपा हुआ था, वो तत्वज्ञान हमारे अंदर, उसको उद्घाटित कर देता है। ये विवेक दर्शन के अभ्यास। तो इस प्रकार से प्रथम जो है रोकना होता है और फिर उद्घाटित करना होता है। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। रोकने का प्रयत्न कम करते हैं, अपने दुर्गुणों को, अपने दुर्व्यसनों को, अपने दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयत्न कम करते हैं, न के बराबर करते हैं। और जो अनुष्ठान शास्त्र में बताते हैं उसको शुरू कर देते हैं कि भाई कहा है महर्षि ने कि जप करे तो जप करना शुरू कर देते हैं, ध्यान करना है तो ध्यान करना शुरू कर देते हैं। और जो पहले कहा है कि पहले आपको क्या करना है, उस पर ध्यान नहीं है, वैराग्य पर ध्यान नहीं है। इधर खूब ध्यान हो रहा है, इधर खूब जप हो रहा है, उधर खूब विषयों का सेवन हो रहा है, उधर खूब इंद्रियों से जो है आनंद लिया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले अपने जो विकार हैं, विषय वासना है, आसक्ति है, उसको रोकना पड़ेगा वैराग्य के द्वारा। और तब जाकर के अभ्यास करेंगे, तब ये सार्थक होंगे। अन्यथा कचरे पर जैसे फूल डाल करके और स्प्रे मार दें, वैसी ही स्थिति हो जाएगी। कचरा हटाएंगे नहीं और ऊपर से जो है उस पर जो है इत्र आदि सुगंधित पदार्थ का छिड़काव करने से क्या होगा? तो कचरे की बदबू नष्ट नहीं होती, कितना भी आप डाल लीजिए उस पर, वो दुर्गंध देगी ही। इसलिए पहले कचरे को हटाइए और कचरे को हटा करके फिर लीप पोत करके फिर उस पर सुगंधित पदार्थ का छिड़काव करिए, कुछ भी करिए, तब वो जो है उसकी सुवास जो है फैलेगी चारों तरफ। तो हम उल्टा करते हैं। हम शास्त्र में पढ़े, गुरुजनों ने कहा कि ऐसे उपाय करने से प्राप्त हो जाएगा, वो शुरू कर दिए। लेकिन जिसको निषेध किया गया कि ना करते हुए तभी शुरू करना, उनके बातों का तात्पर्य यही रहता है कि इनको रोक करके ये जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुष्कर्म हैं, उनको रोक करके तब ऐसा करने को कहा जाता है। लेकिन इस रहस्य को न समझ करके साधक जो है वैराग्य पर ध्यान न दे करके अभ्यास पर खूब ध्यान देते हैं और अभ्यास करते 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 वर्षों बीत जाता है, कुछ प्राप्त नहीं होता। तब कहते हैं कि हमने देख लिया, योग करने से कुछ होता नहीं। हमने देख लिया। क्या देखे भाई? समग्रता से तो आपने देखा नहीं, उसके सिद्धांत को समझा नहीं, उसके साधन को ठीक ढंग से समझा नहीं, उसके ठीक ढंग से समग्र अनुष्ठान नहीं किया। एकांगी अनुष्ठान करने से फल नहीं होता। किसी भी पदार्थ, किसी भी विधि का एकांगी अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसके समग्र अनुष्ठान से ही वह विधि फलदायी होती है। इसलिए विधि ये कह रही है यहाँ पर, जो महर्षि ने अर्थक्रम के अनुसार व्याख्या किया कि पहले वैराग्य और फिर अभ्यास। इसलिए वेद में भी जब प्रार्थना की गई, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, वहाँ पर भी विश्वानि दुरितानि परासुव की बात कही गई है। पहले समस्त दुर्गुणों की दूर करने की प्रार्थना की गई है भगवान से कि हे भगवान, हे प्रभु, हमारे जो दुरित हैं, जो हमारे दुर्गुण हैं, उनको दूर करने की हमें क्षमता दो, दूर करिए। करिए का मतलब करवाइए हमसे ही, लेकिन हम नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो आप ही ऐसा बल प्रदान कीजिए कि एक क्षण में हम उसको त्याग दें। ऐसी बल और वेग प्रदान करिए। तो इसलिए पहले उन दुर्गुणों के त्याग करने की बात कही गई है और उसके पश्चात कहा गया है यद भद्रम तन्नासो, और जो हमारे लिए भद्र है, कल्याणकारी है, सुखकारी है, वो हमें प्रदान करवाइए। तो इसलिए इस सिद्धांत को ध्यान में न रखने के कारण सारा गड़बड़ी होती है कि पहले दूर करने की बात है, पहले कुछ रोकने की बात है, पहले कहीं से निवृत्त होने की बात कही जाती है और फिर विधि की बात। तो निषेध और विधि, तो पहले निषेध, कुछ चीज़ों को रोकना होता है, फिर विधि। हम विधि का अनुष्ठान कितना भी कर लेते, निषेध पक्ष को ध्यान में नहीं देंगे, उसका कुछ फल नहीं होगा। और यदि कोई विधि का ध्यान नहीं दे रहा है, केवल निषेध पक्ष का भी ध्यान दे रहा है, तो उसकी अपेक्षा काफ़ी अच्छी स्थिति है उसकी। एक तो व्यक्ति है केवल विधि पर ध्यान दे रहा है, निषेध पर ध्यान नहीं दे रहा है, और एक है कि विधि पर नहीं ध्यान दे रहा है लेकिन निषेध पर ध्यान दे रहा है। तो दोनों की यदि स्थितियों में बात की जाए तो अच्छा कौन है? तो अच्छा है कि जो कम से कम चलो विधि की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन निषेध की तरफ ध्यान, हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, उस पर बढ़िया से फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। तो वो अपेक्षाकृत सही है, लेकिन होना ये चाहिए कि विधि और निषेध दोनों को साथ साथ होना चाहिए। पहले निषेध पक्ष पर ध्यान देना चाहिए और फिर विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए कहा कि पहले वैराग्य और फिर
अभ्यास। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोध, इन दोनों के अधीन ही चित्तवृत्ति निरोध है। यदि कोई एक कर रहा है तो उसकी चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो सकती। इसलिए दोनों का अनुष्ठान आवश्यक है, अभ्यास और वैराग्य। तो इस प्रकार से हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।